हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया और मैं एक होम बेकर हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सोनियाज होम बेकरी में। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो केक सीखना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो केक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। दोनों के ही लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, देखिए, हम हाउस वाइफ के लिए हमें करना तो बहुत कुछ होता है। बहुत से लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन उनको किसी भी वजह से, अपने बेबी की वजह से, घर संभालने की वजह से हमें जॉब छोड़नी पड़ती है। और हम कुछ तो करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे जो अर्निंग कर रहा है पहले से, वो खाली नहीं बैठना चाहता, और जो खाली भी है वो भी मतलब ऐसे बैठना नहीं चाहता, कुछ ना कुछ अर्न करना चाहता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन है ये कि आप घर में रह के अर्निंग कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होता है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है, केक्स वगैरह बना सकते हैं आप, या कुछ भी ऐसे मतलब कुकीज वगैरह, पिज्जा वगैरह, मतलब कुछ भी बना सकते हैं आप, तो आप ये सारी चीजें बना के और सेल आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना होता है, देखिए, अगर आप केक बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बताऊंगी कि हाउ टू मेक केक, है ना। और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगी कि स्टार्टिंग में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें मतलब इकट्ठे बहुत सारी चीजें लाने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती कि हमें बहुत सारे रुपए चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब पैसे कहाँ से आए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले बेसिक चीजें जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, जो हमें चाहिए ही चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो चीजें हम लेकर आएंगे। और उसके बाद जो भी हम अर्न करेंगे उस केक को सेल आउट करके, फिर उनसे ही हम आगे की चीजें, या जैसे भी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, वो चीजें ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी ये जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मेरे किचन में, जहाँ पे मैं आपको अपनी चीजें दिखाऊंगी कि मैंने स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें परचेज की थी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले ना हमें लेने होते हैं ये मेजरिंग कप्स। एक्चुअली केक बनाते बनाते मेरा कप टूट गया है, तो ये मेजरिंग कप्स लेते हैं। ये मेरा 250 ml का कप है ना। इसको हम एक कप काउंट करते हैं। और ये हमारा 125 ml का, इसको हाफ कप। इस तरह से ना ये मेजरिंग कप्स आते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं ना केक बनाने के बिजनेस को, तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं, यूजफुल होती हैं, ये आपको लेनी पड़ेंगी। और ये स्पून्स होते हैं, ये सारा मैंने एक ही साथ मंगवाया था। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और जिसके साथ में ये मेजरिंग कप्स, ये स्पून्स, और ये देखिए कुछ स्पैचुला है फिनिश करने के लिए, जब हम केक में आइसिंग वगैरह करते हैं तो इसको फिनिशिंग देने के लिए। और ये इस तरह से ये स्क्रैपर आते हैं, जिससे हम ऐसे टर्न टेबल को करके और इससे क्रीम फिनिश करते हैं। ये स्टील का स्क्रैपर है, ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं मंगवाया था, ये तो मैंने बाद में लिया है। अभी मैं आपको वो चीजें पहले दिखा देती हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में मंगवाई थी। तो ये मैंने स्टार्टिंग में मंगवाया था। और इस तरह से हम कुछ केक टिन्स वगैरह, ये देखिए, ये देखिए, ये और ये एक हार्ट शेप का मोल्ड है ना। ये मैंने ऑनलाइन मतलब एक साथ ही मंगवाए थे जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था। ये मेरा स्टार्टिंग का है। और ये एक वेइंग मशीन होती है, जिससे हम वेट करते हैं कि हमें कितना प्रीमिक्स वगैरह लेना है केक बेस बनाने के लिए, वेट करने के लिए ये मशीन। ये सारी चीजें मैंने मंगवाई थी स्टार्टिंग में। और ये कुछ नोजल्स होती हैं, ये देख सकते हैं आप, ये नोजल्स होती हैं। देखिए, इसमें ना कोई नंबर नहीं है, क्योंकि शायद ये कोई ब्रांड नहीं है इनका, कोई कंपनी की नहीं है, ये ऐसे ही है। अगर कोई नंबर होता तो मैं आपको बता देती, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने मंगवाई थी। कुछ नोजल्स हैं जो हमारे यूज में आती है, जिनसे हम केक के ऊपर डेकोरेशन करते हैं, कोई फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं। और ये मैंने प्लास्टिक का टर्न टेबल मंगाया था, ये ऐसे, जिसके ऊपर रख के केक को हम बनाते हैं, है ना, फिनिशिंग देते हैं ऐसे। और ये पाइपिंग बैग्स है ना, जिसके अंदर हम क्रीम वगैरह डाल के, और
ना, जिसके अंदर हम नोजल फिट करके और क्रीम डाल के जो भी डेकोरेशन करनी होती है वो करते हैं। और कुछ स्प्रिंकल्स मंगाए थे मैंने जो डेकोरेशन के लिए यूज होती हैं, सिल्वर कलर की, येलो कलर की, और ये कुछ गोल्डन कलर्स की शुगर बॉल्स होती हैं। ये एडिबल होती हैं, यानी हम इनको खा सकते हैं और केक में केक के ऊपर डेकोरेशन करने के लिए यूज होती हैं। ये तो थी फ्रेंड्स जिसमें हम केक बनाते हैं और उसको फिनिश करते हैं, ये सारी चीजें। अब हम केक बनाते किससे, हमें बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये है प्रेमिक्स, है ना। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप जहाँ पे भी केक्स वगैरह का सामान मिलता है आपके एरिया में, जहां पर भी मिलता है वो आप पता कर लीजिए। तो इस तरह से ना प्रेमिक्स आते हैं। देखिए इसमें ग्रीन मार्क भी है, इसका मतलब है कि ये एगलेस है ना। ये चॉकलेट प्रेमिक्स है और बहुत सारे ब्रांड के आते हैं। आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है वहां पे मार्केट में। अब वो उस ब्रांड का प्रेमिक्स ले सकते हैं। देखिए मैदे से भी बना सकते हैं, स्टार्टिंग में आप मैदे से भी बना सकते हैं। तो मैदे की जो रेसिपी होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं वो चीज बता रही हूँ जो हम सेल आउट करते हैं। तो ये तो हो गई प्रीमिक्स की बात। ये अभी खुला हुआ है क्योंकि मैं डेली केक बनाती हूँ, तो अभी नया पैकेट तो नहीं है मेरे पास, तो इसको साइड रख देते हैं फ्रेंड्स। अब आता है कि हम केक में फ्लेवर कैसे देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पाइनएप्पल का क्रश है। इसको ना जब हम केक बनाते हैं तो हम बीच में फिल करते हैं, इसकी फिलिंग करते हैं, तो उससे पाइनएप्पल का टेस्ट आता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ये लिया था, और एक जो मेन था ये मेरा ये बटर स्कॉच, एक मैंने ये लिया था। मेरे पास सिर्फ ये दो ही थे जब मैंने स्टार्ट किया था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे मेरे पास ऑर्डर्स आते गए उस तरह से मैं ये सारे क्रशेस लेकर आती गई। देखिए रसमलाई क्रश है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये मैंगो है, ये ब्लूबेरी है। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी बॉटल्स खरीदें। आप स्टार्टिंग में ना इस तरह की छोटी बॉटल्स आती हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हैं ना, जो कि आप यूज कर लें घर पे भी इस तरह से। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स क्रश की बातें, मतलब जो हमें जरूरी होती हैं। और जब आप केक बनाएंगे, फिर जिस जिस फ्लेवर के आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, तो आप स्टार्टिंग में ये छोटी बॉटल्स लाके और आप उससे केक बना सकते हैं। जब ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे तो आप बड़ी बॉटल्स ले आइए। और फ्रेंड्स ये कुछ कलर्स हैं जो हमें कलर्स देने के लिए, देखिए ये कुछ कलर्स हैं, ये फूड कलर होते हैं। तो आप ये कलर्स भी ला सकते हैं, फूड कलर। और फ्रेंड्स ये बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम केक रखते हैं, है ना। बेस होता है जो केक रखने का। तो ये मेरे पास तो जिसमें मैं 2 किलो का केक बनाती हूँ ये वो है। बाकी आधा किलो, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, इस तरह से मतलब साइज वाइज आते हैं। और पैकिंग के लिए डब्बे वगैरह आते हैं। तो वो आप अपने वहां पे जाएंगे जब केक शॉप पे, मतलब जहां से आप सामान लेंगे वहां पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा वो वाला जो मैंने आपको दिखाया था टर्न टेबल प्लास्टिक वाला, तो बाद में जब मेरे पास ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे तो उसकी स्पीड ठीक है स्टार्टिंग के लिए, जब बहुत अच्छे से फिनिश नहीं हो पाता, लेकिन फिर मैंने ये वाला ले लिया। बाकी अब बात आती है फ्रेंड्स क्रीम की, है ना। जो मैंने सारी चीजें आपको दिखा दी, और जो स्टार्टिंग में आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगी क्रीम। तो मैं अब क्रीम भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है क्रीम, ये है मतलब रिचेस की है, रिचेस कंपनी की। ये बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, प्रीमियम क्वालिटी है। और इसका प्राइस भी काफी, मतलब और क्रीम के अकॉर्डिंग हाई है। तो इसलिए क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, प्रीमियम क्वालिटी की चीजें यूज करिए, चाहे तो वो प्रीमिक्स है या फिर क्रीम। देखिए क्रीम का एक अहम रोल होता है हमारे केक में। तो क्रीम आप अच्छी यूज कीजिए और प्रीमिक्स भी आप प्रीमियम क्वालिटी का यूज करिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी तक जो मैं चीजें यूज कर रही हूँ, मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने के लिए, मतलब जब आप शुरू करते हैं बिजनेस को, तो लगभग कितना खर्चा आपको करना पड़ेगा बिल्कुल शुरुआत में, है ना। तो वो मैं भी आपको बताती हूँ कि लगभग जब मैंने शुरू किया था, तो आज से 6-7 महीने पहले मेरे को लगभग 2,000 रुपए का मैंने स्टार्टिंग में सामान मंगवाया था, है ना। उससे ही मैंने शुरू किया। फिर मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते गए और जिस हिसाब से मेरे पास ऑर्डर्स आते गए, तो उसी हिसाब से मैंने अपने ये क्रशेस वगैरह मंगाने स्टार्ट किए।
और फ्रेंड्स क्रीम व्हिप करने के लिए देखिए ये सबसे अहम रोल निभाता है बीटर। तो ये बीटर है, ये 260 वॉट का है जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, है ना, जब मैंने अपना काम शुरू किया था मैंने तब लिया था ये। उसके बाद फिर मैंने अब बाद में ये वाला बीटर लिया है, ये 300 वॉट का है फिलिप्स का। तो दोनों ही बीटर अच्छे हैं, इसने भी मेरे बहुत सारे केक्स बनवाए और अभी ये मेरे केक्स बनवा रहा है। और इस तरह का स्पैचुला भी बहुत जरूरी होता है ना। ये सिलिकॉन का होता है, ये जितना भी आपका बैटर होता है ना सारा बर्तन से साफ कर देता है अच्छी तरह से, बिल्कुल। और ये इस तरह का ब्रश आता है, इसमें भी ऑयल लगा हुआ है, एक्चुअली मैं केक बना रही थी तो ये आपके बर्तन को ग्रीस करने के काम आता है। तो बस यही कुछ नॉर्मल सी थोड़ी सी चीजें हैं जो स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वो चीजें दिखा दी कि स्टार्टिंग में मैंने क्या क्या चीजें ली थी अपनी होम बेकरी स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए ज़रूरतें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे आप वैसी वैसी चीज़ें परचेज कर लीजिए, बट स्टार्टिंग में लगभग लगभग 2,000 रुपये का आप सामान लेकर आएंगे ना तो आपका काम चल जाएगा। क्योंकि और हाँ, ये जैसे मैंने 5-5 किलो के आपको प्रीमिक्स दिखाए हैं, तो ये 1-1 किलो के पैक में भी आते हैं। किसी भी ब्रांड का आप लेंगे तो आधा किलो 1 किलो का पैक आपको मिल जाएगा। तो वहां से शुरू करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे, मन करे आपको तो, अदरवाइज तो कोई बात नहीं। तो चलिए, कीप लर्निंग फ्रेंड्स। ओके, बाय।